गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स सेशन 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं संचार के तरीके, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, संचार चक्र और प्रतिक्रिया का महत्व, प्रभावी संचार की बाधाएं। इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। Session 6 Writing Skills Parts of Speech. Writing skills are part of verbal communication and include emails, letters, notes, articles, SMS, chat, blogs, etc. In all these forms of written communication we use sentences to express ourselves. तो writing skill से clear है कि लिखित में जो हो रहा है उसको writing बोल देंगे अपन। इसके अंदर रिटन कम्युनिकेशन के अंदर सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस आरसेल्व्स। तो सेंटेंसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू क्लियरली प्रेजेंट द मैसेज। हमारे संदेश को क्लियरली प्रेजेंट करने के लिए सेंटेंसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट। तो शब्दों का सार्थक समूह है जिसको हम कहते हैं हिंदी में, या फिर एक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मतलब निकले, जिसका कुछ सार्थक मतलब निकले। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पूजा गोज टू स्कूल। ऑन द अदर हैंड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ फ्रेज। तो जैसे कि शब्दों का एक समूह जिसका एक अर्थ निकल रहा है वो तो अपने पास हो गया सेंटेंस, वाक्य। पर एक होता है फ्रेज, शब्दों का समूह तो हो पर उसका क्या ना हो, अर्थ नहीं हो, उसको हम बोलेंगे फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, पूजा गोज, तो यहाँ पे शब्दों का समूह है, दो शब्द हैं पर उसका कुछ अर्थ नहीं है, इसलिए वो फ्रेज है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है, फुल स्टॉप मतलब जो बिंदी लगाते हैं वो वाली होती है, और एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादिक बोधक चिन्ह होता है। इन दिस सेशन वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल, बट फर्स्ट रीड अलाउड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सेंटेंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन। वी नो दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन हम पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि हर सेंटेंस का स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है उसका लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। तो एक रूल है TINS, टेंस इज अ सेट ऑफ सिंपल रूल्स दैट हेल्प यू कैपिटलाइज वर्ड्स करेक्टली। तो यहाँ पे टेंस का मतलब दिया हुआ है टेबल 1.7 के अंदर। देखिए, TINS मीन क्या होता है? T का मतलब होता है टाइटल्स, I का मतलब वर्ड आई, N मतलब नेम्स, S स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। तो इनका रूल क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। T मतलब टाइटल्स, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम, यानी कि जो किसी इंसान के नाम के पहले जो टाइटल होता है, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, मिस, ये जो टाइटल्स होते हैं ना, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर मलिक, जिसका डी, डॉक्टर का DR में D कैपिटल है, एंड मिस्टर पांडे वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। आई होप क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट इज आई, वर्ड आई। कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ड प्रोनाउन। ठीक है। तो आई को हमें तब तक कैपिटलाइज करना है जब हम आई को एक प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही सेड दैट आई शुड अकम्पनी हिम टू द मॉल, उसने कहा मुझे उसके साथ मॉल में जाना चाहिए। तो आई यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, खुद के लिए यूज़ किया हुआ। एन नेम्स, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, डेज एंड मंथ्स। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी दिन का है या फिर किसी महीने का है, तो वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। जैसे कि द समर ब्रेक इज स्टार्टिंग दिस फ्राइडे, तो फ्राइडे डे का नाम है तो उसका F कैपिटल है, एंड विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून, जून का J कैपिटल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सुरेश इज प्लानिंग टू विजिट लंडन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ भी सुरेश और लंडन का कैपिटल है फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट इज S, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस। तो सेंटेंस जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद जो पहला लेटर होगा दैट शुड बी कैपिटल ऑलवेज। ठीक है, मतलब सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाना चाहिए।
ओके, सो यहाँ पे टेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको कैपिटलाइजेशन के रूल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। Certain set of marks such as full stop, comma, question mark, exclamation mark and apostrophe are used in communication to separate parts of a sentence for better clarity of message. Some punctuation marks and their rules are shown in table 1.8. तो punctuation marks क्या क्या होते हैं? punctuation marks जैसे full stop, comma, question mark, apostrophe etc. यहाँ पे है तो ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ मैसेज, मतलब अपने संदेश की और समझ करने के लिए, अच्छी तरह समझाने के लिए हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से पंक्चुएशन मार्क्स देख लेते हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का क्या यूज़ होता है? यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। हर सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है। यूज्ड विथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, किसी लंबे शब्द की, किसी लॉन्ग वर्ड की हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी हो तो उसके आगे हम फुल स्टॉप एक लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इज गिवन है, ओमर इज़ अ प्रोफेसर, फुल स्टॉप, हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर ओमर। तो यहाँ पे प्रोफेसर पूरा ना लिखते हुए उसने प्रोफ लिखा, PROF करके फुल स्टॉप लगा दिया। तो यहाँ पे फुल स्टॉप के दो यूजेस गिवन है। नेक्स्ट इज कॉमा। इसका साइन देख लीजिए कैसा होता है। इसके यूज़ क्या क्या होते हैं? यूज़ टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में अगर हमें कहीं छोटा सा पॉज देना है तो वी विल यूज़ कॉमा देयर। एंड यूज़ टू सेपरेट 2 और मोर आइटम्स इन अ रो, अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2-3 आइटम्स लिस्टेड हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए वी विल यूज़ कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रॉसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, कॉमा, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज, फुल स्टॉप। क्लियर है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन देख लीजिए। यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन। एग्जाम्पल, वेयर इज़ योर बुक, वॉट यू हैड इन डिनर, और वेयर आर यू गोइंग, वॉट आर यू ईटिंग, whom आर यू कॉलिंग, इन सब क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, यूज्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग। साइन देख लीजिए इसका। वॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, हुर्रे, वी वन द मैच। तो यहाँ पे दिया व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो वहाँ पे खुशी दिखाई जा रही है ना, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ है। फिर हुर्रे, वी वन द मैच, वहाँ पे विक्ट्री का दिखाया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। साइन देख लीजिए अपोस्ट्रोफी का। यूज्ड फॉलोड बाय एन एस टू शो पोजेशन और बिलोंगिंग, मतलब कि जैसे कि मैं कहूँ ये रत्ना का पेन है, तो इसको कैसे कहेंगे अपन इंग्लिश में? दिस इज़ रत्नास पेन। तो यहाँ पे बिलोंगिंग उसके पेन के साथ में रत्ना का एक रिलेशन शो करने के लिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, रत्नास ऐसे लिखाएंगे हम। ऑलराइट, नेक्स्ट पे यू मूव करते हैं। यूज्ड विद शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन इनफॉर्मल स्पीच। इनफॉर्मल स्पीच मतलब अनऔपचारिक स्पीच। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, लेट्स गो फॉर मूवीज़ टुडे। तो इसका लिखा क्या होना चाहिए? लेट अस गो फॉर द मूवीज़ टुडे, बट शॉर्ट में करने के लिए हमने अस में यू हटा के एस को ही लेट में जोड़ के अपोस्ट्रॉफी लगा दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे, बट यहाँ पे क्या लिखा है? शी इज़ेंट कमिंग टू स्कूल टुडे। क्लियर है? Next is basic parts of speech. The part of speech indicates how a particular word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. तो basic parts क्या होते हैं speech के examples देख लीजिए। noun, pronoun, adjectives, verb and adverbs। जैसे कि ये सब हिंदी में भी हम पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। नाउन में है, यहाँ पे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स, एडवर्ब्स, तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस टेबल के थ्रू। तो सबसे पहले है नाउन। तो व्हाट दे डू, वर्ड्स दैट रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। नाउन संज्ञा होती है। एग्जाम्पल सेंटेंस, कविता बॉट अ बुक, कविता एंड बुक आर नाउन्स। इसके एग्जाम्पल वर्ड्स क्या क्या हैं? टाइगर, ट्रुथ, इंडिया, राज, जानवरी होती है। तो आपको पता संज्ञा क्या होती है? नाउन को क्या बोलेंगे हम? किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग,
वॉट एवर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। आई होप इतना डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो पता होगा आप लोगों को नाउन क्या होता है। प्रोनाउन, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, तो किसी नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउन। कविता बॉट अ बुक, शी हैज़ अ ग्रेट बुक कलेक्शन, शी इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन कविता। एग्जाम्पल इज आई, यू, दे, अस, शी, ही। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, यानी कि विशेषण। कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक, बेस्ट सेलिंग इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन बुक। तो यहाँ पे बुक को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करी गई है, बेस्ट सेलिंग। तो विशेषता दर्शाने के लिए हमने यूज़ किया है, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, लार्ज, रेड, नॉटी, वीक, 1 फुट। नेक्स्ट इज वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती है, क्रिया। वर्ड्स दैट शो एक्शन, यानी कि क्रिया तो आप समझते हैं क्या होती है, वर्ड्स दैट शो एक्शन। कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ, बाइज इज द वर्ब दैट टेल्स अबाउट कविताज एक्शन। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, बाइज, BUYS, बाइज क्या है यहाँ पे, वर्ब है जो कि कविता के द्वारा किए गए कार्य को बताती है। रन, ईट, थिंक, सिट, एग्जाम्पल वर्ड्स हैं इसके। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स, वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू वर्ब्स बाय आंसरिंग हाउ, हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर। कविता क्विकली रेड हर बुक, क्विकली टेल्स अस हाउ कविता डिड द एक्शन। तो क्रिया किस प्रकार से हुई, उन शब्दों को हम एडवर्ब्स बोलेंगे। ईजीली, ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं हमारे। लेट अस नाउ सी हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड। रीड अलाउड द सेंटेंस गिवन बिलो। हुर्रे, श्याम एंड हिज टीम वन द एक्साइटिंग मैच येस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए एक बार अपन देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया है, फुल स्टॉप यूज़ किया गया है। यहाँ पे अपने पास कैपिटलाइजेशन का भी एग्जांपल है। तो अब इसमें पढ़ते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट श्याम, टीम एंड मैच आर नाउन्स। नाउन्स क्या क्या है यहाँ पे, श्याम, टीम एंड मैच। एक्साइटिंग इज एन एडजेक्टिव हेयर बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द नाउन मैच। तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, एक्साइटिंग, क्योंकि वो मैच को डिस्क्राइब कर रहा है, मैच की विशेषता बता रहा है कि मैच एक्साइटिंग था। तो वो एक्साइटिंग क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव, विशेषण। द वर्ड वन इज अ वर्ब बिकॉज इट्स हाउस एन एक्शन एंड द वर्ड येस्टरडे इज एन एडवर्ब बिकॉज इट डिस्क्राइब्स व्हेन दे वन द मैच। तो क्लियर है, वर्ब क्या है यहाँ पे, वन, जीतना, एक वर्ब है, और येस्टरडे मतलब कि कब जीते, येस्टरडे वो एडवर्ब हो गई। इजी से एग्जाम्पल था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। बट वॉट अबाउट द रिमेनिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, हुर्रे, द, and such supporting words are used to join the main parts of speech together and also to add information to sentences. Let us now look at some types of these supporting words. Supporting parts of speech types. तो articles हैं इसमें, interjection, preposition, conjunctions. तो इसको हम पढ़ते हैं अच्छी तरह। तो आर्टिकल्स हैं, इंटरजेक्शन, प्रिपोजिशन, कंजक्शंस, इनको टेबल में अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इनको अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टेबल 1.10 सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला है अपने पास आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन, द। इसका यूज़ क्या होता है, जनरली यूज्ड बिफोर नाउन्स, ए एंड एन। एन यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद अ वॉवल साउंड। वॉवल क्या होते हैं, स्वर। आई होप वॉवल्स आपको पता होंगे। ए यूज बिफोर नाउन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। द रेफर्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स। एन कब यूज़ होगा, जब मतलब सबसे पहले तो आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज़ करे जाते हैं, पर आर्टिकल्स में भी एन कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे एक वॉवल साउंड के साथ में ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, वॉवल्स हैं। तो जिन नाउन के सबसे पहला लेटर वॉवल होगा तो वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे, और बाकी नाउन जिनमें ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ द। तो द क्या यूज़ होता है, रेफर्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स, मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम द लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाओ, द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड।
तो यहाँ पे द बॉय यानी कि एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दा लगा दिया, और यहाँ बर्ड के आगे भी ए है। यहाँ पे बर्ड क्या है, नाउन है विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसलिए यहाँ पे ए लगा दिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कंजक्शंस एंड बट बिकॉज। क्या यूज़ होता है कंजक्शन का, जॉइंस टू नाउन्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। तो कंजक्शंस दो नाउन्स को या फिर दो फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। ओके, तो क्या है, वाओ द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या है, बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, कैसे द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज, द बॉय सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड, क्योंकि उसने अपने सिर के ऊपर से एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। नेक्स्ट इज प्रिपोजिशंस ऑन, ओवर, इन, अंडर। Connects one word with another to usually answer the questions where, when and how। तो दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम प्रिपोजिशंस बोलते हैं। टू यूजुअली आंसर द क्वेश्चंस वेयर, व्हेन एंड हाउ। वाओ द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। तो यहाँ पे कंजक्शन प्रिपोजिशन क्या है, ओवर, यहाँ पे प्रिपोजिशन है। Interjections, wow, help, express strong emotions such as happiness, surprise, anger और pain। तो strong emotions को शो करने के लिए हम interjection यूज़ करते हैं, और interjection यूज़ करने के बाद में हम हमेशा exclamation mark का यूज़ करते हैं। wow, यहाँ पे क्या है, किसकी स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रही है, सरप्राइज का। द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। क्लियर है, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट होता है। तो आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको खुद को करना है। सो यहाँ पे ओवर होता है। हैव अ गुड डे, बाय।